नमस्कार, मैं हूं शिखा यादव और आप देख रहे हैं गंगा न्यूज। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है। हर तरफ माता की साधना और पूजा चल रही है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि साल में नवरात्रि का पर्व एक बार नहीं बल्कि 4 बार आता है। पहली नवरात्रि चैत्र के महीने में आती है, जिसे चैत्र नवरात्रि कहा जाता है। इस नवरात्रि के साथ ही हिंदू नव वर्ष की शुरुआत होती है। दूसरी नवरात्रि अश्विन माह में आती है, जिसे शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। और गुप्त नवरात्रि को तंत्र साधना के लिए विशेष माना जाता है। लेकिन अगर बात की जाए गृहस्थ और सामान्य लोगों की, उनके लिए चैत्र और शारदीय नवरात्र को ही उत्तम माना गया है। जहां चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे की कहानी ये है कि जब वरदान पाकर शक्तिशाली हो चुके महिषासुर का आतंक धरती पर बढ़ गया और वरदान की वजह से देवता भी उसे हरा पाने में असमर्थ हो गए। ऐसे में देवताओं ने माता को प्रसन्न कर उनसे रक्षा की विनती की। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूप प्रकट किए। ये पूरा विधान चैत्र के महीने में प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के तौर पर मनाया जाने लगा। वहीं शारदीय नवरात्रि मनाने का कारण ये माना जाता है कि देवी दुर्गा ने आश्विन के महीने में ही महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया और 10वें दिन उसका वध किया। इसलिए इन 9 दिनों को शक्ति की आराधना के रूप में तो 10वें दिन को विजय दशमी के रूप में मनाया जाता है। चैत्र और शारदीय दोनों नवरात्रि का भगवान राम से भी विशेष संबंध है। चैत्र नवरात्रि के अंतिम दिन राम नवमी आती है। प्रभु श्री राम का जन्म राम नवमी के दिन ही हुआ था, जबकि शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन महानवमी होती है और महानवमी के अगले दिन विजयदशमी होती है। विजयदशमी के दिन ही माता दुर्गा ने महिषासुर का मर्दन किया था और भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, जिसे दशहरा के रूप में भी मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान सात्विक जीवन, साधना, व्रत और उत्सव आदि का महत्व है। नवरात्र के 9 दिनों को 3 भागों में बांटा गया है। पहले 3 दिन को तमस को जीतने की साधना, अगले 3 दिन को रजस और अंतिम 3 दिन को सत्व को जीतने की साधना माना जाता है। अर्थात ये त्योहार सृष्टि के त्रिगुणात्मक शक्तियों की साधना का भी त्योहार है। नवरात्र की शुरुआत कलश स्थापना और जौ बोने की परंपरा से होती है और 9 दिनों तक प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल है और उनका वाहन वृषभ है। शैलपुत्री माता की पूजा से जीवन में स्थिरता, शक्ति और साहस प्राप्त होती है। भक्तों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ मिलता है और जीवन के संकटों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जिसका अर्थ है तपस्विनी या धर्म का पालन करने वाली। इनके एक हाथ में जप की माला और दूसरे हाथ में कमंडल होता है। ब्रह्मचारिणी देवी तपस्या और भक्ति का प्रतीक हैं। इनकी पूजा से मनुष्य के अंदर आत्मनियंत्रण, धैर्य और दृढ़ संकल्प का विकास होता है।
नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। इनके मस्तक पर एक घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिसके कारण इन्हें चंद्र घंटा कहा जाता है। ये रणचंडी के नाम से भी जानी जाती हैं और युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। उनके 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र होते हैं। चंद्र घंटा देवी के इस रूप की पूजा करने से साहस, आत्मविश्वास और शक्ति का संचार होता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा होती है। इन्हें असंख्य ब्रह्मांडों की रचना करने वाली माता माना जाता है। वो सिंह पर सवार होती हैं और इनके 8 हाथों में कमल, अमृत कलश, धनुष बाण, चक्र, गदा और जप माला धारण है। कूष्मांडा देवी ऊर्जा और जीवन की स्रोत मानी जाती है। कूष्मांडा माता की पूजा से जीवन में समृद्धि, ऊर्जा और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें भगवान स्कंद अर्थात कार्तिकेय की माता के रूप में जाना जाता है और ये मातृत्व का प्रतीक है। देवी स्कंद माता 4 भुजाओं वाली हैं और अपनी गोद में स्कंद को लिए सिंह पर विराजमान है। स्कंद माता की पूजा से भक्तों को उनके परिवार और संतान की रक्षा और कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नवरात्रि के छठे दिन माता कात्यायनी की आराधना की जाती है। इन स्त्री की उस शक्ति का प्रतीक माना जाता है जो परिवार को बुराइयों से बचाती है। माता कात्यायनी के 4 हाथ हैं और वो सिंह पर सवार होकर आती हैं। कात्यायनी माता की पूजा करने से भक्तों को साहस और बल मिलता है। नवरात्रि के 7वें दिन माता कालरात्रि की उपासना की जाती है। माता कालरात्रि को अंधकार और भय को नष्ट करने वाली देवी माना जाता है। ये देवी का सबसे उग्र रूप है, जिसमें वो काले रंग की होती हैं। उनके 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र होते हैं और वो गधे पर सवार रहती हैं। कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय और बुरी शक्तियों से मुक्ति मिलती है। ये स्वरूप शत्रुओं के नाश के लिए जाना जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता महागौरी का वर्ण श्वेत है, जिसके कारण इन्हें महागौरी कहा जाता है। वो बैल पर सवार होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। महागौरी को माता का सबसे उत्कृष्ट रूप माना जाता है, जो चरित्र की पवित्रता और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक है। महागौरी की पूजा से पवित्रता, शांति और करुणा का आशीर्वाद मिलता है। ये रूप जीवन में शांति और सौंदर्य का प्रतीक है। नवरात्रि के आखिरी और 9वें दिन माता के सिद्धिदात्री रूप की पूजा की जाती है। इन्हें सभी सिद्धियों की दाता माना जाता है। इनके 4 हाथ होते हैं। वो कमल पर विराजमान होती हैं और उनका वाहन सिंह होता है। उनका ये स्वरूप ज्ञान और आध्यात्मिकता को बढ़ावा देता है। सिद्धिदात्री की आराधना से सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। नवरात्रि के इन त्योहारों के पीछे जीवन, मौसम और स्वास्थ्य से जुड़ा एक वैज्ञानिक पहलू भी है। जब नवरात्र मनाए जाते हैं तब का समय मौसम बदलने का भी होता है और शरीर को नए वातावरण के अनुसार ढलने की जरूरत होती है। ऐसे में उपवास और हल्का भोजन करने से शरीर को शुद्ध रखने और शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद मिलती है। जीवन के उतार चढ़ाव और नियमित तनाव, खासकर आज के तेज रफ्तार वाली आधुनिक जीवन शैली में नवरात्र का त्योहार न सिर्फ नए उत्साह का संचार करता है, बल्कि हमें थोड़ा ठहर कर आत्मचिंतन करने का अवसर भी देता है। नवरात्रि को बुराई पर अच्छाई की जीत, शक्ति की साधना, जीवन में नई शुरुआत, आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक समरसता के उत्सव के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि के दौरान लोग उपवास करते हैं, पूजा करते हैं और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। ये त्योहार लोगों को एक साथ जोड़ता है और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है। इस दौरान भारत के हर कोने में एक अलग ही उल्लास और
और उत्साह देखने को मिलता है। चाहे वो व्रत उपवास हो, रामलीला का मंचन हो, गरबा की धूम हो या भव्य दुर्गा पूजा, नवरात्र हर रूप में हमें अपनी परंपराओं से जोड़ता है। भारतीय संस्कृति में नवरात्र सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा, आस्था और उत्साह का अद्भुत संगम है। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गंगा न्यूज।